Hello bachcho, let's read the question. The question says there is now enough evidences available to suggest that the essential life processes evolved around RNA, which A can perform catalytic activities, also B is suitable for transmission of information in comparison to DNA, C is highly reactive and unstable. क्वेश्चन में हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं रिगार्डिंग आरएनए। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि आरएनए कैटालिटिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता है। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि आरएनए डीएनए के कंपैरिजन में ज्यादा सूटेबल है अगर हमें इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना है। एंड सी स्टेटमेंट में कहा गया है कि आरएनए इज हाईली रिएक्टिव एंड अनस्टेबल। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए, बी एंड सी, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Option B, only B statement is incorrect. Option C, both B and C are incorrect. Option D, only A is correct. क्वेश्चन में अगर बात करें सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट की, तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट है आरएनए। द की कॉन्सेप्ट इज आरएनए। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? इट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। इट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब ये जो आरएनए है, इट इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड जेनेटिक मटेरियल। इट इज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। आरएनए की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम स्टडी करें तो आरएनए में कैटालिटिक एक्टिविटीज होती हैं। इट हैज कैटालिटिक एक्टिविटीज, यानी कि ये कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज कर सकता है। एंड आरएनए का नेचर कैसा है? इट इज हाईली रिएक्टिव। इट इज हाईली रिएक्टिव। एंड क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है, इसी की वजह से आरएनए कैसा है? इट इज अनस्टेबल। ये अनस्टेबल है। अब डीएनए जो है, डीएनए कहां से इवॉल्व हुआ? डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए ओनली। आरएनए से डीएनए का इवोल्यूशन हुआ। और ये इवोल्यूशन कैसे हुआ? विद सम केमिकल मॉडिफिकेशंस, बाय सम केमिकल मॉडिफिकेशंस इन द स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ आरएनए, जिसकी वजह से जो डीएनए है, इट इज कंपैरेटिवली मोर स्टेबल देन आरएनए। अगर हमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन की स्टोरेज करनी है तो उसके लिए डीएनए इज बेटर सुटेबल फॉर स्टोरेज जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए इज प्रेफर्ड। लेकिन अगर हमें इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन करना है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिट करने के लिए आरएनए को प्रेफर किया जाता है। अगर हम अपने स्टेटमेंट्स देखें, इसमें से हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है बिकॉज आरएनए में कैटालिटिक एक्टिविटीज होती है। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है बिकॉज इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए डीएनए से ज्यादा प्रेफर आरएनए को किया जाता है। एंड स्टेटमेंट सी भी करेक्ट है क्योंकि आरएनए हाईली रिएक्टिव है एंड अनस्टेबल है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दैट सेज ए, बी एंड सी आर करेक्ट। बाकी के ऑप्शन हमारे यहाँ पर रॉन्ग है। इस क्वेश्चन में फाइनल आंसर है ऑप्शन ए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।